आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योद्धा पर आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं एलसीएम पढ़ाए थे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ देखिए कोई भी नंबर दिया गया हो, 2-3 नंबर दिए गए हैं, अगर उनका एचसीएफ निकालना होता है तो बेसिकली हम करते क्या है, उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करके देखते हैं कि उसमें जैसे 2, 3, 4 जितने भी संख्याएं दी गई उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ बताता हूँ 12 और 18। ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल से अगर बताया 12 और 18 अगर ये दिया गया है, अगर हम इसका फैक्टर करें तो इसका फैक्टर कितना होगा 2 गुणे 2, ठीक है ना, गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम इसका देखें, इसका 18 का, तो 18 का फैक्टर कितना हो गया मेरे दोस्त, तो कहेंगे कि 2 गुणे 3, 2 3 6 गुणे 3 18 हुआ। अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है ना। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि यहां भी 2, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 3, यहां भी 3 कॉमन है। उसके बाद कोई चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब है कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। बात हमारी समझ में आई। तो ये एक छोटी सी मैंने पॉइंट बताया कि भाई किसी भी नंबर का, अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि करना क्या है। ये तो फैक्टर के बेस पे हुआ। इसमें देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, लैंग्वेज कैसे बनाएगा। पहले बात लैंग्वेज ये बनाएगा कि जैसे मान लीजिए कि 2 संख्याएं दी गई हो या 3 संख्याएं दी गई हो या 4 संख्या, जितने भी संख्याएं दी गई हैं, तो संख्या देने के बाद आपसे पूछेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम उसके जो भी संख्याएं दी गई हो उनके बीच का अंतर देखेंगे कि जो सबसे कम डिस्टेंस पे, मतलब कि सबसे कम अंतर वाली संख्या है, उससे कम, मतलब कि उससे जो है उससे ज्यादा तो एचसीएफ होगा नहीं। ठीक है, वही जो अंतर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा ए और बी 2 संख्याएं हैं, ए और बी, क्लियर है हमारी बात। तो अगर ए और बी तो इस ए और बी का अंतर अगर मान लीजिए कि अगर इसका एचसीएफ ही दिया हो, एचसीएफ मान लीजिए कि 15 दिया हो, क्या दिया हो एचसीएफ 15 दिया हो, ठीक है हमारी बात। अगर एचसीएफ 15 दिया है तो इस दोनों के बीच का अंतर, बात समझिएगा, इस दोनों के बीच का अंतर जो है 15 से कभी कम नहीं होगा। ठीक है, दोनों का एचसीएफ 15, दोनों के बीच का अंतर एचसीएफ से कम नहीं, 15 से कम नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए गांठ बांध के। ठीक है, ये केवल छोटी छोटी पॉइंट है, इसका यूटिलिटी मैं कैसे कराऊंगा ये समझिएगा। ठीक है, अब समझिएगा कि अगर हमें एचसीएफ ही निकालना होगा, ठीक है, तो हम संख्या देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 4-5 संख्याएं दी गई हो, तो अगर वो संख्याएं दी गई हैं तो उसमें से किन्हीं 2 संख्याओं को उठाएंगे और जो ऐसी संख्या उठाएंगे कि जिनके बीच का अंतर क्या हो, कम हो, बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो, और वही उठा करके या तो उसी के जो संख्या दी गई हो वो या तो वो अंतर ही हो सकता है एचसीएफ, या उस मतलब कि अंतर का क्या होगा, कोई फैक्टर होगा, अंतर का क्या, कोई फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो छोटी छोटी बात एचसीएफ पे होती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए जैसे मान लीजिए क्या होगा कि इसमें बड़ी संख्या, शब्द से ही पकड़ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसमें क्या करेगा कि सबसे बड़ी संख्या तो दे देगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करे, अगर ये इस तरह के शब्दों में दे देगा तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, एक्स वाई जेड का, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें तीसरी पॉइंट क्या किया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे एक्स वाई जेड में विभाजित करने पर समान दशा में शेष आर बचता है। ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, समान दशा में शेष आर बचता है। अगर ये इस तरह की बात करता है, तो उस सिनेरियो में हम करेंगे, देखियो x माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। ठीक है, लेकिन बात समझिए मेरी बात की गहराई को, अगर मान लीजिए कि शेषफल आर न दिया हो, किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो अगर मैं इस पे कराऊंगा नहीं दिया है, तो अगर नहीं दिया है तो मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड, मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स। मैंने ये मॉड क्यों लगाया, हो सकता है कि जो हमारा x है y से क्या हो, छोटा हो, x क्या है y से छोटा हो, घटाएंगे तो अंदर निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, घटाएंगे तो निगेटिव, इसलिए मार्ड ले लिए हैं कि ताकि सारी चीजें क्या आएगी हमारी पॉजिटिव, और तब उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक कि हमारी बात समझ में आई। अब बात थर्ड है, रूल यह है, कहता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पर
जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पर ए बी सी शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे कि यदि ए बी सी शेष बचता है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, एचसीएफ जो निकालेंगे मेरे दोस्त, एचसीएफ जो निकालेंगे वो एचसीएफ क्या होगा, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी। ठीक है, अगर उस नंबर का हम एचसीएफ निकाल देते हैं, उस नंबर का हम एचसीएफ निकाल देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर होता है। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं 3 क्वेश्चन ये लिया हूं इसी कॉन्सेप्ट पे और इसको बताता हूं कि कैसे करना है आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 30, 75, 90 को पूर्णतः विभाजित करे। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारी संख्या दी गई हो, इनका हम क्या करते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। तो अगर एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे तो एचसीएफ लेंगे तो इस संख्या का हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको लेना है। जैसे मान लीजिए कि इसको एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे ये क्या है भाई, कि अगर हम 15 को करें तो तीनों में जो कॉमन मल्टीपल वही लेते हैं, तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वही लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 30 है, 75 है, ठीक है ना, और एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लीजिएगा, तो इसका क्या होगा, 6 गुणे 5 होगा। ठीक है ना, अब देखिए 15 5 75 होता है ना, तो 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं 2 गुणे 3, समझिएगा। इसके बाद मैं फैक्टर पे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। 18 5 90 होता है ना, तो देखिए 2 गुणे 3 6, 3 18 5 90। ठीक है, देखिए 2 3 6, 3 18 5 90। इसका अगर मैंने लिया तो ये हुआ और इसका ये फैक्टर हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि इस तीनों में जो हमारा कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा। तो अच्छा ये बताइए कि तीनों में क्या क्या कॉमन है भाई, तो क्या इसमें 2 कॉमन है, नहीं है, तो तीनों में 2 कॉमन नहीं, तो 2 को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 को हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक ही 5 है, इसमें एक ही 5 है, इसमें 2 5 है, इसमें 1 5 है, तो एक 5 को कंसीडर कर लेंगे, तो 3 गुणे 5 इसका 15 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। इसमें क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 15 होगा। लेकिन अब क्या हमको ऐसे करना है, तो नहीं, इसका जवाब होगा कि ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी दिया गया हो तो किसी 2 के बीच, ठीक है, एचसीएफ कभी भी जब अगर दिया गया हो, तो अगर मान लीजिए निकालना है तो किन्हीं 2 के बीच अंतर निकाल लेंगे, किन्हीं 2 जिसका डिफरेंस बहुत नजदीक हो। अब जैसे 30 75 के बीच नहीं निकालेंगे फिर भी उसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम क्यों फैक्टर का झोल पड़ा सा है, हम क्या करते हैं कि इसको घटा देते हैं। अब इन दोनों के देखिएगा, इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर देख लें, इन दोनों का 75 और 90 के बीच का अंतर देख लें, 75 और 90 के डिफरेंस देखते हैं, 90 के बीच के डिफरेंस, तो ये कितना आता है, 15 आता है। ठीक है ना, तो इसका एचसीएफ ये होगा। बात समझ में आई। तो हम इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं और डिफरेंस बता देते हैं। हाँ, मैंने ये कहा कि या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई गुणा, मतलब कि या तो डिफरेंस होगा, बात समझ में आई, इसका डिफरेंस का भी कोई फैक्टर हो सकता है या डिफरेंस का गुणज हो सकता है। तो ये चीजें आती है हमारी। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ही बना के दे दिया गया कि इसका एचसीएफ ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में पूछ देता है कि जिसका एचसीएफ 15 है, तो निश्चित है कि अगर 15 एचसीएफ दे दिया, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया, पूछेगा कि ये दी गई संख्याओं का एचसीएफ 15 है, तो अगर दे दिया तो ये तय मानिए कि किन्हीं दो नंबर का अंतर 15, किन्हीं 2 नंबर का अंतर क्या होगा, 15 से कभी ज्यादा नहीं होगा। किन्हीं 2 मतलब कि इसके, ये बात समझ में आ रही, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे नजदीक वाले अगर 2 ए और बी ले लेते हैं, तो उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। बात हमारी समझ में आई। ठीक, ये चीज है, इसका लैंग्वेज है। ठीक, अब दूसरी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 25, 73, 97 में भाग देने पर शेष समान रहे। ठीक है, शेष क्या बचे, समान बचे। अब इस तरह की अगर बातें कर दिया, तो ये देखिए जो मैंने रूल 2 पढ़ाया था, जिससे मान लीजिए कि या तो शेष आर बचे, आर तो बच नहीं रहा है, यहाँ पे शेष क्या बच रहा है सर, शेष समान बच रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिफरेंस लेंगे, मतलब कि जो मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है ना, अगर मॉडुलस ले लेंगे इसका अगर मॉडुलस ले लेंगे, तो अगर मॉडुलस लेने पे क्या हो, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 25 माइनस 73, ठीक है, मार ले लीजिए, 73 माइनस 97, ठीक है ना, ये 25 माइनस 73, बात समझ में आई। 73 माइनस 97, 73 माइनस
97, ठीक है, 97 माइनस 25, 97 माइनस 25, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे गुरु, इसका HCF निकालेंगे। जब इसका HCF निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 13, 5, 8, ये 48 आएगा, ठीक है। घटाइए, 13, 8 बचा 6, 4, ठीक है। अगर जब हम इसको घटाते हैं, तो इसको घटाने पे कितना आएगा, देखिए 97 है ना, 97 है तो 7 में से 3 घटेगा 4 हो जाएगा, और शायद 2, 24 आएगा हमारी बात। अब देखिए ये जब 24 आ गया तो इसको घटाएंगे, तो इसको घटाने पे कितना आएगा, 7। देखिए तो जब मॉडुलस लेते हैं ना, तो मॉडुलस में निगेटिव वाली चीजें क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसको ले लेंगे तो इसको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 घटा देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमें पूछ रहा है क्या, किस भाग देने पर शेष समान बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का डिफरेंस लेंगे और इसका डिफरेंस लेने के बाद HCF निकाल देंगे। बात हमारी समझ में आई। इसी का क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे। क्लियर है। अगर हम गुरु इसका HCF निकालते हैं तो HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इस तीनों का HCF देखें तो तीनों का HCF कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 24, ठीक है ना। 24 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये, ठीक है। बात समझ में आई। तीनों का HCF कितना होगा, 24 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। क्लियर है, बात हमारी समझ में आई यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन ये दिया हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 411, 684, 821 से विभाजित करने पर 3, 4, 5 शेष बचती है। ठीक है, 3, 4, 5 शेष बचती है। इस तरह की बातें करता है जब, तो इस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग करता है। तो देखिए, मैंने ऊपर वाले में बताया कि या तो इसके अंतर कर लीजिए, अंतर करके उसका मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस निकालने के बाद आप क्या करते हैं, आंसर बताते हैं। बात समझ में आई। अगर हम मॉडुलस करके आंसर बताते हैं तो दूसरी बात, अगर इस क्वेश्चन का कहे तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मैंने बताया था कि आपको जो दिया गया, जो संख्या दिया गया है उसमें से जो हमारा विभाजित करने पे इतना शेष बचे, पहले इसका घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे। ठीक है, जैसे रूल पे मैंने बताया था। अगर घटा के उसके बाद उसका अगर हम HCF निकाल देते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि 411 माइनस 3 करेंगे, 411 माइनस 3, 684 माइनस 4, ठीक है, 821 सॉरी, ठीक है ना, 821 माइनस 5। क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आई। अगर मैं यहां तक की बात करूं, अगर यहां तक की मेरे दोस्त बात करूं, तो यहां तक की बात करने पे अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 411 है तो 411 है, 411 घटाएंगे 3 कितना करेगा, 408 आएगा क्या, 11 में से 3 गया 8, 4। ठीक है, अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आता है, 84 है ना, 84 है, 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 680 आएगा। अगर इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए 16 आएगा क्या, 816, हाँ 816। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि अब मान लीजिए कि ये संख्या तो बड़ी बड़ी आ गई, तो अगर हमें क्या, हमको इसका HCF निकालना होगा। अगर हमको इसका HCF निकालना होगा तो जो सबसे नजदीक, जो दो संख्याएं कोई जो सबसे नजदीक हो उसका अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अंतर, डिफरेंस निकाल लेंगे। और डिफरेंस निकालने के बाद हम या तो वो डिफरेंस ही उसका HCF होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो अंतर निकालेंगे वही, तो पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम इसका, अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का हम निकाल दिए तो इन दोनों के बीच का निकालेंगे। देखिएगा, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, तो 8 हो गया, क्लियर है। ये 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा। यहां बचेगा कितना, 7, 272 हो गया। अगर इस दोनों के बीच का अंतर निकाल दें, अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दे मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दे तो ये कितना हो गया, 816 है ना, 6 हो गया। अब ये घटाएंगे 11 में से 8 घटेंगे 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा 136। देखो 136 दूनी 272 होता है ना, और 136। तो हम ये नहीं करेंगे, हम देखेंगे अब अगर ये लेंगे तो या तो इसका कोई
भाई इसका एक फैक्टर हो जाएगा 136, वो वाला होगा भाई। दोनों में हमको तीनों में लेना है ना, हमको तो तीनों में लेना है, तीनों में ये। तो हम ये देखेंगे कि जो सबसे नजदीक वाला है, जो जिसका डिफरेंस सबसे नजदीक हो, उसी को हम एचसीएफ काउंट करके चलेंगे। क्लियर है हमारी बात? तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 136। ठीक है, यहां तक कि हमारी बात समझ में आई। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं एक दो। पुस्तकों की विषयवार डेयरियां लगाई जाती है तो प्रत्येक डेयरी के कितने पुस्तक हो सकते हैं जिसकी ऊंचाई समान हो? ठीक है, ये जब क्वेश्चन दिया गया है मित्र, तो हम करेंगे क्या इसमें, मतलब क्या ये पूछना क्या चाह रहा है? समान होने की बात कर रहा है ना। तो देखिए सीपीएफ एसआई 2014 में पूछा गया है, यूपीएसआई इस बार भी ऐसा प्रश्न आया था। ठीक है, मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि 84 है, 90 है, 120 है। ठीक है, तो इनकी डेरिया लगाना है। अगर इनकी डेरिया ऐसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चित्र पर देखिए, यहाँ पे तो अगर हम इस प्रकार से लगाएं कि इनकी जो ये ऊंचाई है दोनों क्या हो? बराबर हो। ठीक है, ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। तो हम इसको, अगर हम इसको क्या करेंगे, लगाएंगे तो हम देखेंगे कि कब बराबर होगा, जब मान लीजिए कि एक दोनों के डिफरेंस भाई समान होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका और इसका तीनों का 84, एक सेकंड देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 84 है, ठीक है, 90 है, ठीक है, और 120 है। ठीक है, अगर ये चीजें दी गई है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे भाई? एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने कहा कि एचसीएफ निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि इसका तो एक भाग विधि से निकालता है, एक फैक्टर से निकालता है, तो ऐसे नहीं निकालेंगे। हम करेंगे क्या कि हम दो नंबर को पकड़ेंगे जो सबसे नजदीक हो, दो नंबर को पकड़ेंगे सबसे नजदीक हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए कि इनके बीच का अंतर कितना है? 6 है। ठीक है, 6 दूनी 12, ये भी कट रहा है, इसका मल्टीप्लाई, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? एक ढेरी में 6 पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मैंने कैसे बताया? एक ढेरी में कितने पुस्तक होनी चाहिए? 6 पुस्तक होनी चाहिए। पहले हम क्या करेंगे कि तीनों नंबर, चारों नंबर जो भी दिया गया हो लिख लेंगे। लिखने के बाद देखेंगे कि दो सबसे नजदीक वाली संख्याएं हैं, उनके बीच जो दो सबसे नजदीक वाली संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर हम कर लेंगे। अगर उनके बीच का अंतर देखेंगे भाई हमारा एचसीएफ है। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, समझिएगा, रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF। ठीक है दोस्त, हमको ये बताना है, समझिएगा बात। देखिए होता क्या है इसमें बेसिकली, अगर हमको बताना है कि इसका रिलेशन बिटवीन LCM और HCF, अगर इसको में हमें रिलेशन बताना है तो लोग ये फॉर्मूला लिखवाता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर सेकंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। ये हमारा रिलेशन होता है। अब ये कैसे होता है मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि 12 और 18 दो नंबर ले लिए। क्या ले लिए? 12 और 18 दो नंबर ले लिया 12 और 18 दो, मैंने क्या कर लिया? ये नंबर ले लिया। अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो होगा क्या? 1 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3, यही होगा। अगर सर इसका फैक्टर करें तो कितना होगा? 2 3 6 3 18 होगा। बात समझ में आई? अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना होगा? 2। भाई जो दोनों में कॉमन होता है और जो बच जाता है उसको भी लेते हैं, तो देखिए ये भी कॉमन है, ठीक है, और 1 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 3 तो कॉमन वाला लिख लेंगे। भाई कॉमन वाला क्या कर लेंगे? लिख लेंगे 2 गुणे 3, 2 3 6 हो गया। अब बच क्या रहा है? 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, गुणे 3 गुणे 2 बच रहा है, यही तो बच रहा है ना। तो जो बच रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो देखिए यहां से 2 वाला आ गया, यहां से 3 वाला आ गया, अब 3 और 2 बच गया, तो कितना आ गया भाई? 6 6 का 36 हो गया। ठीक है, 6 6 का क्या हो गया? 36 हो गया।
बात समझ में आई ना? मैंने बताया तो था कि सबसे बड़ी वाली अगर एलसीएम भी लेना हो तो सबसे बड़ी वाली पहली संख्या लेते हैं, उसमें इसका देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। तो 6 12 में, तो 12 में भाई देखेंगे 6 आ रहा है, 2 तो 2 नहीं आ रहा है, एक बार तो ले काउंट करके 18 दूनी 36 लिख देंगे। अगर हम एचसीएफ की बात करें दोस्त देखिएगा ये हो गया। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जो दोनों में कॉमन हो उसे ही हम लेते हैं। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये तो हमारा एलसीएम हो गया, समझिएगा। और ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम मेरे दोस्तों ये देखते हैं कि अगर ये एचसीएफ 6 हो गया, अगर ये हमारा एचसीएफ 6 हो गया, तो इस 6 होने का मतलब क्या है कि अगर ये कह रहा है तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, यही तो रिलेशन बताया ना। तो अगर 12 से 8 में करते हैं, 12 8 96, 6 कैरी 9 12 कम 12 9 21 216 हो रहा है ना। यहाँ भी देखिए ना 36 में 6 का 36 का 216 हो रहा है, यानी कि LHS = RH। ये चीजें समझ में आई, तो यही इसका रिलेशन होता है। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। पहले नंबर के दूसरे नंबर का जो गुणा जो होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसके एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक कि हमारी बात समझ में आ गई, ठीक। तो फिर मैं क्वेश्चन लिया हूं, 3 क्वेश्चन हमारा है ये 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 धन पूर्णांक संख्या लसा और मसा जिनके लसा और मसा 35 और 385 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए जैसे जैसे मैंने बताया है आपको ऐसे वैसे करना है। मैंने कहा था कि लसा गुणे मसा यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए कि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए लसा और मसा कितना दिया है गुरु, तो 35 और मसा 385, यही तो दिया है ना। तो लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा इक्वल टू पहली संख्या, उसमें से पहली संख्या कितना दिया है, 77 दिया है, और दूसरी संख्या हम मान लेंगे x है। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 7 से कटाएंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 11 7 77 कट जाएगा ना। अब ये 7 से 11 से कटाएंगे 11 11 3 33 11 3 33 55 11 5 55 हो जाएगा, कट जाएगा। अगर ये कट रहा है तो 35 5 5 25, ठीक है, 5 5 25 हो गया। अब 5 3 15 15 2 17, ठीक है ना, यही हमारी दूसरी संख्या होगी। क्लियर है। ये एसएससी सीजीएल 2015 में सर टियर 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तरीका जैसे मालूम होगा तब आप फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बोलते हैं। देखिए हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको कैसे करना है हम बताते हैं। 2 संख्या का योग 36 है, 2 संख्याओं का योग 36 है। इसमें देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसा करके नहीं दिया, 2 संख्याओं का योग दे दिया है। लसा और मसा क्रमशः 3 और 105 है, लसा और मसा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या पूछ रहा है, उनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, ठीक है भाई। हम जानते हैं कि लसा गुणे मसा, मान लेते हैं कि दोनों संख्या x y है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 3 गुणे 105 लिख सकते हैं गुरु। अब छोड़ देंगे कि ये इतना है, इसको मान लेंगे। अब समझिएगा कि अगर ये इतना चीजें दिया है, अगर ये इतना चीजें दिया गया है, अब ये कह रहा है कि उनका योग, यदि मान लीजिए कि इसका x प्लस वाई कितना है, 36 है, ठीक है। व्युत्क्रम का योग अगर पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई 36 है, ठीक, तो हम करेंगे क्या कि अगर व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y, यही तो हुआ व्युत्क्रम का योग भाई, x y माने हैं तो यही तो व्युत्क्रम का योग हुआ। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई अपॉन में x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा यही। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 36 दी है, और x वाई की वैल्यू कितनी दी है, 3 गुणे 105 दिया है ना, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर बढ़ती हैं 36, ठीक है ना, 3 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 70 हाँ 35 175, ठीक है 35। बात समझ में आई। तो अगर हम इस तरह की बात करें तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा 4/35। क्लियर, इसका आंसर 4/35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो देखिए एसएससी एलडीसी 2010 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो केवल बात को घुमाया, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक। हम आगे बताते हैं दोस्त कि कैसे आगे वाली क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड 40 सेकंड 48 सेकंड के अंतराल पे
बजती है तो कितने समय बाद एक साथ बजेगी, मिनट में बताना है। किस में बताना है? मिनट में बताना है। तो अब समझिएगा कि अगर इसको मिनट में बताना है तो हम करेंगे क्या भाई। एक साथ बजने का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि ऐसा यहां से चलना प्रारंभ किया, एक यहां बज रहा है, एक यहां बज रहा है, एक यहां, अब ये घूमते 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 तीनों, कभी मान लीजिए कि तीनों को तो अलग अलग है समय, तो घूमते 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 किसी एक पॉइंट पे जाके तीनों एक साथ क्या होगी, कोलैप्स होगी। बात समझ में आ रही है? तो एक साथ बजेगी। तो ये क्वेश्चन का मेन फॉर्मेट क्या है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो क्या कहना चाह रहा है कि आप इसको क्या, ये पूछना क्या चाह रहा है समझिएगा। तो ये आपसे बेसिकली पूछना ये चाह रहा है ना कि इसका, ये जो दिया गया है इसका हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना होगा कि एलसीएम बताना होगा। क्या बताना होगा? एलसीएम। क्या बताना होगा? एलसीएम बताना होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 घंटिया बज रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 3 घंटिया बज रहा है क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड, यही तो दिया है ना। तो देखिए इसका मतलब यही होगा कि 3 घंटी अगर दिया गया है, बज रहा है, तो एक निश्चित पॉइंट पर जाके फिर जब कोलैप्स होगा तो फिर वहां एक साथ बजेगी। फिर इनका अगर घूमने का क्रमशः समय अलग अलग है तो फिर घूमेगी। क्लियर है? तो अगर इस तरह से लैंग्वेज दे देता है तो हम उसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अगर हम एलसीएम निकालें 36, 40, 48, ठीक है, मिनट में बताना है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, 2016 की क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 48 है, यही मान लेते हैं कि एलसीएम हो गया। ठीक है, 48 मान लिया मैंने, एलसीएम हो गया। अच्छा 48 में क्या भाई, तो 48 में 40, 40 में 8 आता है, 5 नहीं आता। 8 5 40 होता है ना, 48 में 8 6 48 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 में 5 नहीं आता है। क्लियर है? एक तो 6 आ गया, एक तो 6 आ गया, एक 6 भी बच गया ना, एक 6 क्या हो गया, बच गया भाई। 6 6 का 36 होता है, 6 6 का 36 होता है। तो अगर हम देख लें तो एक तो 6 आ गया इसमें, ठीक है, और एक 6 बच गया। क्या, एक 6 बच गया, यही तो हुआ। अगर इसका देखें तो देखिए 6 6 का 36 होता है, तो 6 6 8 48 आई गया। अब एक 6 बच गया ना। तो अगर जब एक 6 बच गया मित्र, तो एक 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात हमारी समझ में। अब यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो हमारा एलसीएम होगा, ये जो हमारा एलसीएम होगा, ये जो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है दोस्त, ये एलसीएम होगा। इसको कह रहा है कि मिनट में बताना है। किस में बताना है, मिनट में बताना है। तो हम तुरंत क्या कर देंगे, 60 से भाग लगा देंगे। अगर 60 से भाग लगाते हैं तो देखिए ना ये कितना हो जाएगा, 6 दही 60, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दही 60, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, यही तो हुआ। 6 दही 60, 10, 5 दूनी 10 और 24 दूनी 48, 24। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन में। मेरा बताने का मतलब यही है कि ये कैसे आपको निकालना, इसका लैंग्वेज समझाना आपको मेन मोटो था हमको। ठीक है, ये कैलकुलेशन में देख लेना, कहीं डिस्टर्बेंस होगा तो, हमें तो नहीं लगता है। तो कहने का मतलब 36, 40, 48। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया गया हो तो पहले हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। मिनट में निकालना है तो मिनट से भाग लगा देंगे। ये क्वेश्चन के केवल लैंग्वेज आपको बताना कि लैंग्वेज में ये पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर है, बात हमारी समझ में आ गई। आगे बढ़े दोस्त, यहां तक तो सही है ना। 48 में 6 आता है तो एक 6 आ गया, एक 6 2, एक 6 आ गया, फिर एक 6 40 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ में, जैसे मान लीजिए कि आपका पूछ ये दिया ये पूछ दिया कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर अगर दिया गया हो किस फॉर्मेट में, a/b, c/d, e/f, अगर ये चीज़ें दिया गया हो, अगर मान लीजिए कि इसका एलसीएम निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ACE, एलसीएम ऑफ
एलसीएम ऑफ ACE अपॉन HCF ऑफ BDF ये एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अगर HCF निकालना हो तो बस ऊपर का HCF ऑफ ACE अपॉन एलसीएम ऑफ BDF, ठीक है। बस यही चीज़ें होता है इसका फॉर्मेट। अगर मान लीजिए कि पूछ दिया तो हम इसको इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, यहाँ देखिए, जैसे 2/3, 4/5, 6/7 का HCF निकालना है। ये शायद क्वेश्चन पूछा है, CGL Tier 2 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट, इस पे आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि 2/3, 4/5, 6/7 का अगर आपको HCF निकालना है तो मैंने कहा कि जैसे HCF कहेगा तो HCF ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ऊपर का HCF कर देंगे। तो ऊपर का HCF भाई कितना होगा, तो जो तीनों में कॉमन क्या है भाई, बताइए फटाक से, 2 है। नीचे वाले देखेंगे, एलसीएम निकालना है भाई ना नीचे वाले का, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 7 75 से 105, ठीक है ना। 15 7 75 से 105 होगा। यही चीज़ हमें क्या करना है कि यही चीज़ है इसमें बताना था, ठीक है। तो ये अब उसी तरह से अगर HCF निकालेगा, अगर एलसीएम निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि इसी में क्वेश्चन बना देता है कि इसका हम बता देते हैं, इसका एलसीएम भी निकालिए, एलसीएम भी अगर इसी में कह देता है कि एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या है भाई कि ऊपर वाले का एलसीएम कर लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6 में 1 2 आता है, 1 2 नहीं आता, 6 2 12 हो जाएगा। HCF नीचे 3 5 7, 3 5 7 में कोई कॉमन है नहीं है, तो केवल 12 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। 12/1 होगा ना, तो 12/1 है, 12/1 यानी कि 12 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ तक कि आपका एलसीएम और HCF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सब खत्म हुआ। अब आप लोग पेपर से क्वेश्चन लगाइए, आपका जो भी फंसेगा डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, देखिएगा फिर ये क्वेश्चन मैंने जो कराया है, 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड में बजती है, तो वह कितने समय बाद एक साथ बजेगी। ये CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने कहा, ये पूछने का मतलब इसका ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि करेंगे तो 36, 40 और 48 दिया गया है, तो हम इसमें बेसिकली ये एलसीएम पूछ रहा है। एक साथ बजने का मतलब कि एलसीएम, जैसे मान लीजिए कि अगर 36, 40 और 48 की बात करें तो इसका एलसीएम मैंने बताया था कि बड़ी वाली संख्या को मान लेंगे 48, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 48 में 40 आता है तो कहेंगे कि 8 तो आ जाता है, लेकिन इसमें क्या नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। 36 में देखेंगे 8 6 का 48, 8 तो आ जाता है, तो 6 का 1 2 आ गया। फिर ये 6 वाले देखेंगे तो इस 6 में क्या हो रहा है कि इस 6 में आपका एक 6 बच गया, एक 6 में 2 आ जा रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसको बताना मिनट में है, मिनट में, ठीक है, मिनट में बताना है, सेकंड में तो बताता नहीं है, मिनट में बताना है। तो कितने मिनट बाद बजेगी एक साथ, कितने मिनट बाद एक साथ बजेगी, तो ये क्या 48 5 3 ऐसा आया। अब जैसे मान लीजिए कि इसको 60 से क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया ना, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, बच्चों 48, 12 मिनट, ठीक है ना, 12 मिनट। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। अब देखिए आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज़ें क्या हुई, समाप्त हुई। अब आपको लगाना है तो क्वेश्चन सारे लगाते चलिए, ठीक है, और क्वेश्चन पूछते रहिए। कोई भी अगर मान लीजिए कि एलसीएम HCF में डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आपको जैसे मान लीजिए कि SSC की जो वो मोटी वाली किताब नहीं होती है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन है तो उससे लगाइए, या RS अग्रवाल की भी किताब है तो उससे लगवाइए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लगाइए। और लगाने के बाद क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में क्या करिए कि पिन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, टेक केयर।